इतनी छोटी सी दिखने वाली बूंदी हमारे बड़े काम की चीज़ है। अब देखिए ना, इससे कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। चाहे तो आप इससे रायता बनाएँ या बूंदी के लड्डू बनाएँ या फिर आप चाय के साथ इसको नमकीन की तरह भी आप इसको खा सकते हैं और चाहे तो इसकी बूंदी की सब्जी भी बना सकते हैं। तो है ना, कितनी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना बड़े काम की चीज़। वैसे तो नॉर्मली हम मार्केट जाते हैं और बूंदी खरीद के ले आते हैं, बट ये इतना ईज़ी है, थोड़े से बेसन में ये बन के बहुत सारी बूंदी बन के तैयार होती है। तो चलिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी जो बूंदी है एकदम परफेक्ट बनेगी, कुरकुरी और गोल-गोल। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की ये बूंदी की रेसिपी। हे एवरीवन, वेलकम टू होम मेड फूड्स पे शालिनी। सबसे पहले आप एक कटोरी सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक कटोरी रखी हुई है, तो फिर उसमें जो बेसन है वो एक कटोरी से थोड़ा सा कम लिया हुआ है और सबसे पहले उसको हम अच्छे से छान लेंगे। बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है, उससे क्या होता है आप घोल बनाएंगे उसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और जो गंदगी होगी थोड़ी बहुत वो भी निकल जाएगी। अब फिर से मैं मिक्सिंग बोल में इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी आप बहुत ध्यान से डालिएगा। जैसे मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम बेसन लिया हुआ था और मैं आधा कटोरी के करीब यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप जैसे कि आपका जो घोल बनता है अगर गाढ़ा हो जाएगा तो आप फिर से थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। अगर गाढ़ा हो जाएगा ना तो आपका जो बूंदी बनेगी वो लंबी लंबी बनेगी और अगर आपका घोल पतला हो जाएगा तो आप बेसन ऐड कर लीजिएगा। और पतले बेसन में क्या होता है आपकी जो बूंदी एकदम फ्लैट बनेगी, फूलेगी नहीं। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब मैं विस्कर की हेल्प से इस तरीके से अच्छे से चलाऊंगी और इसको 15 मिनट के लिए इसी तरीके से रख दूंगी। इस एक बार आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, एकदम नीचे गिर रहा है, इट मीन्स ये जो हमारा जो घोल बना है वो बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। अब यहाँ पर मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेती हूँ तेल हमारा गरम हो चुका है अच्छे से या नहीं। मैं जो हमारा घोल बना हुआ था उसको थोड़ा सा डाल के देखूंगी। ये देखिएगा ऊपर फूल के आ रही है, इसका मतलब कि हमारा जो तेल है वो परफेक्ट हो चुका है, मतलब कि बूंदी बनाने के लिए। आप बूंदी डालने से पहले आपको एक झावा इस तरीके का रखना होगा जिससे आप पूड़ियाँ वगैरह तलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो जो हलवाई के पास होता है उस तरीके का भी आप रख सकते हैं या फिर सिलिकॉन का एक आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपके पास सुविधा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली घरों में यही होता है तो ये यूज़ कर सकते हैं आप। इससे पहले आप बेसन को अच्छे से चला लीजिएगा और कंसिस्टेंसी भी मैंने ये आपको अच्छे से दिखा दी है। और ये देखिएगा बीचों बीच आप झाबे को रखिएगा और बूंदी को इस तरीके से, बूंदी अपने आप अलग होती जाएगी और जब बूंदी जो गिरेगी ऊपर से उसको स्पेस देती जाएगी। तो जब हमारा जो पैन है फुल हो जाता है तो आप जो बेसन ऊपर से डाल रहे हैं, घोल डाल रहे हैं, उसको हटा दीजिएगा। तो ये देखिएगा सुनहरी गोल्डन होने पर आपको इसको भूनना है और फिर आपको इसको निकाल लेना है। तो ये देखिएगा बनी है ना एकदम गोल गोल परफेक्ट बूंदी। इसको कहते हैं ना एकदम बढ़िया सी बूंदी बनके तैयार हुई है। बस आपको इसमें कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी भी बूंदी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिएगा यहाँ पर आप जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम ही रखिएगा, लो टू मीडियम रहेगी तभी आपकी बूंदी अच्छी बनेगी। अदरवाइज अगर आपकी फुल जो गैस है वो हाई रहेगी तो आपकी बूंदी जल जाएगी। तो इस बात का भी खास ध्यान रखिएगा। अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ, बाकी का जो घोल बनाया हुआ था उसी को इसी तरीके से बना लूँगी। कहीं कहीं आपने देखा होगा फ्रेंड, जैसे जो हमारी जो बूंदी बनती है तो वो लंबी बनती है या फिर फ्लैट बनती है। उसका रीज़न यही होता है कि या तो आपका बेसन का घोल पतला है या गाढ़ा है। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कुछ टिप्स ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आपकी बूंदी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो ये देख पा रहे होंगे आप एकदम मार्केट जैसी मोती जैसी बूंदी बनके तैयार हुई थी हमारी। और आगे मैं आपको चेक कराऊंगी कि जो हमारी बूंदी है वो एकदम क्रिस्पी सी बनी हुई है। तो ये देखिएगा आप मीडियम फ्लेम पे रख के इस तरीके से सारी बूंदी बना लीजिएगा। तो फटाफट से बनके तैयार होती है। आई एम श्योर अब आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि बूंदी जो एक्सपेंसिव सा पैकेट आता है ना उससे अच्छा है कि आप बेसन का थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है और पानी लगता है बस, और कुछ लगता नहीं है, और थोड़ा सा तेल लगता है, मतलब ज़्यादा चीज़ें लगती नहीं है और फटाफट से बनके तैयार हो जाती है। आप इसको 6 महीने के लिए किसी एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं और 6 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी टेंशन नहीं है, आपकी बूंदी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिएगा। और हाँ, अगर आप नमकीन बूंदी बनाना चाहते हैं तो जब आप घोल बनाते हैं ना तो उसी में आप
थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और बाकी के मसाले आप बाद में डाल दीजिएगा। इस तरीके से भी आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। और चाहे तो मैं आपको आगे बताऊंगी मसाला बूंदी कैसे बनाते हैं, तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से बातों ही बातों में देखिए हमारी सारी बूंदी बनके तैयार हो गई हैं। और अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस पर। फ्रेंड्स, आप बताइएगा आप बूंदी को किस तरह से बनाते हैं या फिर आप मार्केट से खरीदते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप ये भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और अच्छी नहीं भी लगती हैं तो भी मुझे सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो सुझाव होता है मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो एक बार आप इसका कुरकुरापन भी आप देख लीजिएगा, है ना। बहुत ही मज़ेदार हमारी बूंदी बनके तैयार हुई थी, जिसको बोलते हैं परफेक्ट बूंदी। तो ये देखिए मैंने आपको इसका कुरकुरापन भी दिखा दिया है, और आप पास से देखिएगा हमारी जो बूंदी है एकदम मोती जैसी बनके तैयार हुई थी। तो आप बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए अब आगे जो हमारी नमकीन जो मसाला बूंदी होती है वो भी मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ मसाला बनाना है, ऊपर से इसमें ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। और चाहे तो आप इसको चाय के साथ और चाहे तो आप उसको ऐसे ही खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर पैन रख दिया है, तड़का पैन, और मैंने 1.5 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैंने यहाँ पर करी पत्ता ऐड कर दिया है। करी पत्ता अच्छे से भुन जाएगा, उसको आप अच्छे से इस तरीके से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाना चाहिए और इसको निकाल लीजिएगा। और ये देखिएगा एकदम मज़ेदार हमारा मसाला बनके तैयार होगा, और ये इसमें बहुत ही कम तेल लगेगा आपका। ये देख पा रहे होंगे आप, मतलब कि जैसे आपका 1 चम्मच तेल लगा हुआ है और आधा चम्मच के करीब बच गया है। बहुत ही कम तेल में ये हमारा मसाला बनके तैयार हो जाता है। तो ये देखिएगा अब इसको हाथों से थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद हाथों से इस तरीके से क्रश कर लीजिएगा, और फिर हमारी जो बूंदी है उसमें ऐड कर दीजिएगा। और फिर थोड़ा सा आप मसाले में मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, और मैं यहाँ पर काला नमक ऐड करूँगी। आप चाहें तो नॉर्मल नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो जीरा पाउडर वगैरह भी, अमचूर पाउडर, जो भी आपको मसाले अच्छे लगते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला बूंदी बनके तैयार हो चुकी है। इसको भी आप चाहें तो आप रायते में इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो आप बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं लाती हूँ हफ्ते में 4 रेसिपीज, उसके लिए आप मेरा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरीके की प्यारी प्यारी रेसिपीज मैं आपके लिए टिप्स के साथ लाती रहूंगी। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन बाय बाय।